Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the ever merciful. परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। रमज़ान के चलते हम कुरान मजीद, पवित्र कुरान का अध्ययन कर रहे हैं। उन पवित्र कुरान की उन आयतों का जिनमें परमेश्वर का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने सूरा हश्र, सूरा अनकबूत और सूरा आराफ की आयतें देख ली थी। इस वीडियो में हम आगे की आयतें देखेंगे। सबसे पहली आयत जो हम पढ़ेंगे वो है सूरा अन-नूर, उसकी आयत 35-35। ये आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमसस्हु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिहि मन यशा व यद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। हिंदी अनुवाद। परमेश्वर धरती और समस्त आकाशों का प्रकाश है। मनुष्य के दिल में उसके इस प्रकाश का उदाहरण ऐसा है जैसे एक ताक जिसमें एक दिया है। दिया शीशे के अंदर है। शीशा ऐसा है जैसे एक चमकता हुआ तारा। वह जैतून के ऐसे हरे भरे पेड़ के तेल से प्रकाशित किया जाता है जो न पूरब का है न पश्चिम का। उसका तेल ऐसा पारदर्शी है कि मानो आग के छुए बिना ही भड़क उठेगा। प्रकाश के ऊपर प्रकाश। परमेश्वर जिसको चाहता है अपने इस प्रकाश का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर इन उदाहरणों का वर्णन लोगों के मार्गदर्शन के लिए करता है और परमेश्वर हर चीज से परिचित है। English translation. Belief in God is the light of the heavens and the earth. In the heart of a person, the example of this light of his is as if there is a niche which has a lamp. The lamp is in crystal. The crystal is such as if it is a shining star. It is lit up by oil that comes from a lush olive tree which is neither eastern nor western. Its oil is so transparent as if it will light up even without fire touching it. Light upon light. God grants this light of his guidance to whomsoever he wills. God mentions these parables to guide people, and God is aware of everything. Well, here the Quran has asserted that belief in God is the light of the heavens and the earth. What it essentially means is that this belief alone lights up the heart of a person, and in its absence or without the idea of God, without faith in God and belief in God, without acknowledging the existence of God, this world is bleak and murky, meaningless and without any purpose. यानी यहाँ कुरान ने ये प्रतिपादित किया है कि परमेश्वर में आस्था ही समस्त लोगों, समस्त आकाशों और पृथ्वी का प्रकाश है। केवल यही आस्था मनुष्य के दिल को प्रकाशित करती है और इसके अभाव में संसार अंधकारमय और धुंधला, अर्थहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। दूसरी आयत आज हम पढ़ेंगे सूरा अल-अनआम, सूरा नंबर 6, इसकी आयत 101 से 103। सूरा 6 verses 101 to 103। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हू।
ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अबुदूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हिंदी अनुवाद। वह अर्थात परमेश्वर तो धरती और समस्त आकाशों को अनस्तित्व से अस्तित्व में लाने वाला है। उसकी संतान कहाँ से आई जबकि उसकी कोई पत्नी ही नहीं है। उसने हर चीज़ की रचना की है और वह सब बातों का जानने वाला है। वही परमेश्वर तुम्हारा प्रभु है, उसके अतिरिक्त कोई उपासना योग्य नहीं। सब वस्तुओं का रचयिता है, इसलिए उसी की भक्ति करो और वह हर चीज़ पर निरीक्षक है। उसको दृष्टि नहीं पा सकती, परंतु वह दृष्टि को पा लेता है। वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी और बड़ा जागरूक है। English translation. He is one who has brought the heavens and the earth into existence from nothingness. How should he have children when he does not even have a wife? He has created all things and has knowledge of all things. That very God is your Lord. There is no God but him, the creator of all things. Therefore worship him only, and he is the guardian of all things. Eyes cannot see him, though he is able to see the eyes. He is very discerning and all-knowing. In these ayat, the Quran has explicitly stated that no mind can comprehend the being of God. God has brought everything into existence, and thus no created being can claim to understand. No created thing can claim to understand God's being. इन आयतों में कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी बुद्धि परमेश्वर को नहीं समझ सकती। परमेश्वर ने हर चीज़ को अस्तित्व प्रदान किया है, इसलिए कोई भी सृजित वस्तु परमेश्वर के अस्तित्व को समझने का दावा नहीं कर सकती। इसके बाद जो तीसरा मकाम है, जो तीसरा स्थल कुरान का है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम सूरा अन-नहल, सूरा 16 आयात 73 to 74, 73-74। इनमें कहा गया है वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हिंदी अनुवाद। और परमेश्वर को छोड़ उन चीज़ों को पूजते हैं जो न समस्त आकाशों से इनके लिए किसी जीविका पर कोई अधिकार रखती हैं, न पृथ्वी से, और न इस प्रकार के किसी अधिकार की क्षमता पा सकती हैं। अतः अपने जैसा समझकर तुम परमेश्वर के लिए उदाहरण न दो। सत्य यह है कि अपने स्वरूप और गुणों को परमेश्वर जानता है, तुम नहीं जानते। The English translation. And worship those besides God who have no authority for them in the heavens for their livelihood, nor in the earth, nor can have access to any such authority. So, by analogy to your own selves, do not cite examples for God. In reality, God knows his being and attributes. You do not. अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।